बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है आइसोमरिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म डिस्कस किया था और हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वजाहत की थी। आज हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है उसकी टू टाइप्स होती हैं, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आज हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को टच नहीं करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म हम आपकी बुक को भी टच करेंगे और जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या क्या रूल्स हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म सबसे पहले जो है हम आपकी बुक से इसकी डेफिनेशन करेंगे जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म की। तो कंपाउंड विच पोजेस, ये देखिए ज़रा, मैं इसको जूम कर देता हूं ज़रा। ये आपकी बुक का देखें ज़रा पेज है। कंपाउंड्स विच पोजेस the same structural formula but differ with respect to the position of identical group in the space is called cis trans isomerism और geometric isomerism। यानी cis trans isomerism या geometric isomerism ऐसे आइसोमरिज्म को कहते हैं जिसमें दो कंपाउंड, ये देखें ज़रा, मैं दो कंपाउंड है हमारे पास, ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, ये सिस ब्यूटीन है, ये ट्रांस ब्यूटीन है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और यहाँ पर देखें, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट हो सकती है या अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो सकती है दो आइसोमर्स में, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो ये देखें ज़रा कि इनमें कनेक्टिविटी सेम ही है। जिस तरह ये देखें इसका सिस फॉर्म में देखें, पहले सिस फॉर्म में देखें कि कार्बन नंबर 2 देखें, कार्बन नंबर 2 के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। इसी तरह अब ट्रांस फॉर्म में देखें तो कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा हाइड्रोजन है, यानी सेम ग्रुप अटैच है। एटम की अरेंजमेंट या ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और अटैचमेंट भी सेम हो, जस्ट स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ स्पेस में अरेंजमेंट की बात होगी कि स्पेस के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट है। जी, बात समझ आ गई होगी, यकीन है मुझे। तो देखें, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इट इज पॉपुलरली नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। दूसरी बात, दीज आइसोमर्स, ये देखें दोनों आइसोमर्स नीचे दिखाए हैं, हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, यानी स्पेस के अंदर। जिस तरह ये देखें, यहाँ मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यहाँ मिथाइल ग्रुप नीचे है, तो यानी ये स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है, ग्रुप डिफरेंट नहीं हुआ। अरेंजमेंट एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट नहीं हुई। हाँ, स्पेस के अंदर अपनी पोजीशन, अपनी ओरिएंटेशन जो है ये ग्रुप्स ने चेंज कर ली है। तो इन 3 डिमेंशनल स्पेस, ये देख लीजिए जरा, ये दोनों एग्जांपल्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म अराइज क्यों होता है या कहां पर होता है। तो ये दो बात याद रखें कि अगर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए जो दो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, उसके लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। हाँ जी, पहला रूल क्या पढ़ा आपने, लिख लीजिए। सबसे पहले क्या बात होना लाजमी है, डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। अगर डबल बॉन्ड की बजाय यहां सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन रोटेट कर सकता है। मतलब अगर ये ट्रांस आइसोमरिज्म देखें, यहाँ अगर इसको दोनों कार्बन को हम रोटेट करेंगे तो इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यानी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो बॉन्ड ही टूट गया, फिर कंपाउंड कैसे सेम होंगे? तो फिर तो ये आइसोमर्स रहेंगे ही नहीं ना।
तो हाँ, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है वो फ्री रोटेट कंपाउंड कर सकता है। अब ये वाला कार्बन अगर रोटेट करे, यूं रोटेट करे, तो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर आ सकता है, तो फिर तो ये एक दोनों सिस फॉर्म हो जाएंगी ना। लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन एटम रोटेट नहीं कर सकते। तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होती है, ये आपकी बुक में लाइनें लिखी हुई हैं, आपने अच्छी तरह इनको तैयार करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देखें, 2 कार्बन एटम्स, ये देखें, 2 कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड आर केपेबल ऑफ फ्री रोटेशन। अगर 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच्ड हैं तो वो इजीली रोटेट कर सकते हैं। When 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड, लेकिन जब 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड, जैसा कि ये सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में दोनों ब्यूटीन के स्ट्रक्चर हैं, ये देख लीजिए नीचे, ये फ्रीली रोटेट, दे कैन नॉट फ्रीली रोटेट। ये लाइनें एमसीक्यूज के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा अहम है, इनको आप अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए। तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड चूंकि रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए डबल बॉन्ड के अराउंड ये देखिए 4 ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, ये फिक्स हो जाते हैं। इनके फिक्स हो जाने की वजह से जो ग्रुप्स की स्पेशल अरेंजमेंट है वो भी फिक्स होती है, जिसकी वजह से एक ही कंपाउंड की 2 फॉर्म पाई जाती हैं, सिस फॉर्म भी पाई जाती है और ट्रांस फॉर्म भी पाई जाती है। हाँ जी, ये बात देख लें। दूसरा रूल, एक तो हमने पढ़ लिया कि डबल बॉन्ड का होना मस्ट है, डबल बॉन्ड अगर नहीं होगा तो रोटेशन होगी और सिस ट्रांसफॉर्म नहीं पाई जाएगी, बल्कि वो सेम फॉर्म में आ सकते हैं रोटेट होने के बाद। दूसरी कंडीशन ये है कि ये देखें जरा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम जो है इसके साथ 2 ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। यहां देख लें, इस वाले कंपाउंड में देखें 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटीन में एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, दूसरा ब्रोमीन है। यहां देख लें जरा, यहां एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, यानी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन एटम है उसके साथ जो 2 ग्रुप अटैच हैं वो दोनों का डिफरेंट होना भी लाजमी है। पहली कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड का होना लाजमी है, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पाया जाएगा। लेकिन शर्त साथ में ये भी है कि डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन एटम है उनके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, वो दोनों ग्रुप जो है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दोनों रूल याद रखिएगा। एक और भी है कि डबल, इसके अलावा जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, रिंग के अंदर भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो सकता है, लेकिन उस पर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप 2 रूल्स हमेशा याद रखें, सिस ट्रांस या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए डबल बॉन्ड का होना लाजमी है, यानी अल्कीन हो कंपाउंड, और डबल बॉन्ड, दूसरा रूल ये है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम के साथ जो दोनों ग्रुप अटैच है वो सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है जी। तो in cis trans the similar group lie on the same side of the double bond, whereas in the trans form similar groups lies on the opposite sides of the double bond। आगे आखिरी लाइन भी बड़ी अहम है, ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने तैयार करनी है। द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स। कहता डबल बॉन्ड उसी सूरत में रोटेट कर सकता है, मैंने पहले बता दिया, जबकि 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जब वो रोटेट करे, पाई बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाए, पाई बॉन्ड अगर टूट जाए, देन कार्बन जो है वो रोटेट कर सकता है, क्योंकि फिर वो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, देन कार्बन एटम जो है वो इजीली रोटेट कर सकता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा है। मैं दोबारा इसकी समरी देता हूं। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म को कोमल